ये पहली बार भारत में हेली एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे है ऋषिकेश एम्स में। बेल्जियम वॉफल के 2 वॉफल्स लिए हमने। एक तो ये वाला है, पता नहीं नाम तो अब इनके क्या क्या थे, मैं भूल गया। नौकरी का झांसा देकर जो विदेशों में ले जाते हैं भोले भाले उत्तराखंडियों को, उसके खिलाफ ही शायद लोग आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट्सएप ऋषि डेली व्लॉग्स और स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 8:30 बजे से और बच्चे स्कूल में आने लगे हैं, उनका शोर शुरू हो गया सुबह सुबह। और ये रही मम्मी। हेलो। मम्मी कर रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में क्या बन रहा है आज? वही आलू गोभी सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। आज थोड़ी मेथी भी डालूंगी, मेथी लाए ना मैं खेत से। सब्जी में थोड़ा मेथी डाल खुशबू आती है। और आज से देखो मदन ने ऐसी चाय रखी थी, उसके इंतजार में मैं चाय घर में नहीं करी, आएगा तब ठीक है, नहीं तो फिर ताज़ी चाय बनेगी जब तक वो आएगा। थोड़ी देर में आ जाएगा तो दूसरी चाय बन जाएगी। तो चलो मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने और मिलते हैं आपको आने के बाद। ठीक है, मैं आता हूँ अभी, बाय। गुरुद्वारा आ गया है गाइज और अब मैं भी जा रहा हूँ वापस। गाने सुनते हुए आ रहा था तो मैंने कुछ बनाया नहीं, फिर बोला भी नहीं कुछ। गाने सुन के चलो ना तो जल्दी जल्दी चलते चल, तो स्पीड अच्छी रहती है चलने में। तभी चल रहे हैं हम वापस। और मौसम खुल गया आज बहुत अच्छा। इन पेड़ों को देख के लगता है हम कहीं गोवा में आ गए। पाम ट्रीज। गाइस मैं आ गया हूँ वापस टहल के और मैं ले आया हूँ दही। मम्मी में दही ले आया खीरे के लिए। आज है खीरा ना वाला? हाँ, तो आज एक नई चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको बना के। सैलेड है वो, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है अगर आप उसको उस स्टाइल से बनाओगे जैसे मैं बनाता हूँ। और ख़ास बात यह है कि वो सिर्फ इन्हीं टाइप के खीरों से बनता है, नॉर्मल खीरों से नहीं बनता वो। और ये रही मम्मी खाने की तैयारी नाश्ते की। नाश्ते में वही गोभी की सब्जी बन चढ़ रही है और मैं जा रहा हूँ नहाने। अब गर्मी हो गई। हाँ, थोड़ी देर में नहाता हूँ, 5 मिनट रुक के। 5 मिनट रुक के नहाते हैं क्योंकि एकदम नहानी चाहिए आके। चलो मैं मोबाइल चला रहा था थोड़ी देर। मैं नहा के आ गया हूँ गाइस और मेरा नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ भी हो गई है और नाश्ता पहले ही कर लिया था नहाने से पहले। तो अभी बैठे हैं मम्मी और मैं यहाँ पे धूप में। और अब ऐसा मौसम हो गया कि बाहर नहीं बैठ सकते ज़्यादा देर, है ना? धूप में धूप बहुत तेज़ होती है यहाँ पे ना, पहाड़ों में तेज़ ही आती है धूप। और अब 5 मिनट के लिए बैठ सकते हो आप, फिर उसके बाद अंदर आना पड़ता है आपको। और अब कपड़े भी देखो, इतने ज़्यादा मोटे पहनने की ज़रूरत नहीं है। अंदर बैठा हूँ ना मैं, तो इसलिए अंदर पहन सकते हैं। बाहर तो अगर आप चलने लगोगे या कहीं जाना होगा आपको पैदल, तो वही पसीने पसीने। तो बहुत एक महीना बाद देखना। अब बस गर्मी शुरू हो गई है। अब 1 महीने बाद से होली आ जाएगी, तब तक फिर होली के बाद एकदम से गर्मी शुरू। ऐसा मौसम ठीक रहता है, लेकिन गर्मी अच्छी लगती है, ठंडा मुझे भी ठंडा ही अच्छा लगता है भाई। कई लोग होते हैं जिन्हें गर्मी पसंद होती है, क्योंकि ठंड में बहुत कपड़े पहनने पड़ते हैं ना, इसलिए लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठंडा ही अच्छा, लेकिन ठंडा ही अच्छा रहता है भाई। गर्मी में तो पसीने हाई तो वो हो जाती है। लेकिन यही मौसम सही रहता है ना, ज़्यादा गर्म ना ठंडा। फरवरी का है ना, बढ़िया मौसम है। और ऐसे सितंबर में भी रहता है, सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा गर्मी होने लग गई। अक्टूबर नवंबर, थोड़ा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो मौसम रहता है ना, वो अच्छा रहता है, ना गर्म ना सर्दी। अब चलो करते हैं, अपने अपने काम में लगते हैं। मम्मी ने साफ सफाई कर दी पूरी। क्या करोगे? खेत में जा रही है मम्मी अब गुड़ाई करने के लिए। वही काम है मेरा, खाली बैठ गई। आज आदू लोग भी नहीं आए ना? आज नहीं आए। तो चलो फिर मम्मी जा रही है खेत में अपने काम करने के लिए। चलते हैं हम काम पे। अब मैं लगता हूँ अपने काम पे। चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं एम्स हॉस्पिटल, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था। तो ये रही मम्मी और अभी हो गई बहुत तेज़ धूप भाई, बहुत गर्मी लग रही है। चलो चलते हैं अब हम। इसलिए मैंने हाफ स्वेटर पहन के। हाँ चलो हम चल रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं रास्ते के नज़ारे। तो गाइस हम जा रहे हैं एम्स, लेकिन हम आज जा रहे हैं आईडीपीएल वाले रास्ते से। तो अभी पहला जो गेट आईडीपीएल का, वहाँ से अंदर आ गए हम। जो हनुमान जी का वाला मंदिर है वहीं से। यहाँ पे बड़ा अच्छा रहता है, पेड़ इसलिए हम यहीं से आए हैं। वरना दूसरा रास्ता जो है वो कोयल घाटी से है और उसमें तो बहुत जाम लगता है। खाली रोड। हाँ, लास्ट टाइम हम आए थे तो पूरा आधा घंटा हमारा वहीं खराब हो गया था। और फ़ोन मैंने लगा रखा है स्टैंड में। पहली बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि गिरता है कि नहीं, क्योंकि इसका मैग्नेटिक थोड़ा सा डाउन वो है, थोड़ा सा कम है पावर का।
गाइस हम आ गए हैं एम्स के अंदर। अब गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में। ये फ़ोन गिर रहा है एक्चुअली, इससे तो डर भी लग रहा है। कम है ना इसमें? हाँ, इसकी पावर कम है मैग्नेट की शायद, या फिर वो मैग्नेट रिंग लगाना चाहिए ना फ़ोन के पीछे, वो है नहीं, वो सिर्फ डायरेक्ट फ़ोन से लगा हुआ है। किधर जाएँ आप? पार्किंग का सब भर रखी है आपने? तो भरी रहती है, उस वाली में जाते हैं, इस वाली में। तो गाइस पहुंच गए हम, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। बड़ी मुश्किल से मिल ही गई थी, खैर जगह तो पास में ही, लेकिन जगह बहुत कम थी उसमें। और अब हम जा रहे हैं अंदर। ये है यहाँ की एक पार्किंग, और जो जिसमें हमने करा वो थी पीछे वाली पार्किंग। ये सारी फुल रहती है हमेशा। hours later. तो गाइस हम आ गए बाहर, डॉक्टर से मिल लिया हमने, दवाइयाँ बता दी उन्होंने हमें। और यहाँ पे देखो अभी एक चीज़ मैंने देखी है, ये ONGC वाले करवा रहे हैं शायद, ये पहली बार भारत में हेली एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे है ऋषिकेश एम्स में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है ना। जैसे पहाड़ वहाड़ में कभी त्रासदी हो जाती है तो वहाँ पे जाना पड़ता है ना, तो वो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से ला सकते हैं मरीजों को। तो चलो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो देखते हैं शायद रास्ते से ही कुछ खरीद लें खाने का, क्योंकि बहुत लेट हो गया खाना बनाने के लिए। यहाँ पे एक कैंटीन है, कुछ खाना हो तो वो खा सकते हैं यहाँ पे। हम तो ये नेस्कैफे वाले में खाते हैं, इस वाले में खाना है भी। भूख लग रही है तो मम्मी कह रही है कि यहीं खा लेते हैं थोड़ा सा पेटीज, क्योंकि डॉक्टर में ना बहुत लेट हो गया डॉक्टर को आने में। वहाँ पे राउंड में थे डॉक्टर दवाइयाँ के। ये फैकल्टी पार्किंग है, यहाँ से बाहर निकल के और रोड क्रॉस करके रोड के उधर पब्लिक के लिए पार्किंग है। तो गाइस हम गाड़ी में बैठ गए हैं और पार्किंग से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ बहुत गर्म हो गई गाड़ी, फिर से बिल्कुल गर्मियों वाले हाल हो गए। अब जब असली गर्मी आएगी तब पता नहीं क्या ही हाल होगा। अब हम चाह रहे हैं दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर में बाहर से, और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपना लंच लेने के लिए बाहर। तो गाइस हम आ गए गाड़ी में, बहुत देर लग गई। बेल्जियम वफल भी चले गए थे हम, ये भी ले लिए वफल्स, और पीछे खाना रखा है वो चंगेजी से हमने खाना ले लिया दोपहर का आज। और अभी हम दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या लिया बेल्जियम वफल में। खोलना, घर जाते जाते ये सौगी हो जाएगा ना, तो इसलिए हम गाड़ी में ही खा रहे हैं अभी से, और भूख भी बहुत तेज लग रही है। गाइस ये है बेल्जियम वफल के 2 वफल्स लिए हमने। एक तो ये वाला है, पता नहीं नाम तो अब इनके क्या क्या थे मैं भूल गया, आलमंड वाला था ये, इसमें जो आटा यूज़ किया है वो आलमंड का है। और एक ये नॉर्मल मेपल सिरप वाला ये। अब खा के बताते हैं हम कैसा हो रहा है ये। तो गाइस ये है, खा लिया, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, मेपल सिरप वाला खा रहे हैं पहले हम। ये हल्का ही है, हल्का ही मिठाई है। तो गाइस खा लिया हमने। एक दूसरा था जो आलमंड वाला, उसमें आलमंड बटर लगा रखा है इन्होंने, बहुत मीठा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मीठा। वो नहीं खा पाए, वो थोड़ा सा छोड़ दिया हमने, अभी पैक कर दिया वापस। अभी हम जा रहे हैं घर, हमें बहुत देर हो रही है। तो चलो फिर चलते हैं घर वापस। जय माता दी। हम पहुंच गए अपने गली में, जुगल वाली गली से अंदर आ गए हम। और ये देखो यहाँ पे सामने ना कुछ हो रहा है फंक्शन प्रोग्राम, दूर से हम पढ़ पा रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि विदेश जो यहाँ श्यामपुर या उत्तराखंड के जो लोगों को बेवकूफ़ बना के लोग विदेश ले जाते हैं काम के धोखे में, तो उनके लिए ये कुछ आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे सब मिलके। करोड़ों की ठगी करते हैं, मतलब करोड़ों की ठगी करते हैं। और फिर वही क्या बोलते हैं, कबूतरबाजी करते हैं ना, कबूतरबाजी बोलते हैं। मत जाओ। हाँ, नौकरी का झांसा देकर जो विदेशों में ले जाते हैं भोले भाले उत्तराखंडियों को, तो उसके खिलाफ ही शायद लोग आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पे बैठ के कुछ मोर्चा सा निकल रखा है, इनका मीटिंग हो रही है यहाँ पे। तो पहली बार देख रहे हैं हम ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे जागरूकता के लिए। तो देखो इसमें लिखा भी है कि आइए न्याय की आवाज़ उठाइए, है बढ़िया काम कर, बढ़िया है। क्योंकि जो लोग बाहर चले आते हैं और फंस जाते हैं वहाँ जाके, उनको समझ में आता है कि वापस कैसे आए, उनके पासपोर्ट वगैरह भी रख लेते हैं ये लोग एजेंट वगैरह। और फिर कुछ महीने बाद इतने लाखों खर्च करके जाते हैं और 1-2 महीने बाद उनको वापस भेज देते हैं कि अब घर जाओ, बस हो गया आपका। तो फिर वही है, अपनी जमा पूंजी ये लोग ऐसे उड़ा देते हैं पूरी। चलो फिर हम अपने घर चलते हैं, बाकी ये इनका तो मुद्दा चलता रहेगा थोड़ा। चलो गाइस, तो हम पहुंच गए हैं अपने घर।
अभी बज गए शाम के 4। आज बहुत लेट हो गया हमें हॉस्पिटल में और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। और अभी हम करेंगे अपना लंच हम लेकर आ ही गए थे, आपको मैंने पहले बता दिया था। तो चलो फिर इस व्लॉग में इतना ही। मेरी मम्मी भी आ गई है गाइस। तो आई होप आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, हमेशा की तरह सुबह कल 7:45 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।